नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे और निरोग होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे। चलिए आज की सबसे बड़ी बात करते हैं RPSC सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट 2025 का, जिसमें 2129 पद आए हैं। जब से नोटिफिकेशन आउट है सबके मनों में यही सवाल आ रहा है 2129 पद। इस पदों से संबंधित भी बात हम आगे करने वाले। इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया, क्या सिलेबस है, एग्जाम डेट क्या रहेगी, क्या इसके लिए योग्यता है, संपूर्ण जानकारी चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम पदों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी के नॉन TSP के 273, TSP के 15, टोटल 288 पद हैं। अंग्रेजी के नॉन TSP के 242, TSP के 85, नॉन TSP के 327 पद हैं। गणित के नॉन TSP के 539, TSP के 155, टोटल 694 पद। विज्ञान के नॉन TSP के 261, TSP के 89, टोटल 350 है। सामाजिक विज्ञान के नॉन TSP के 70, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सामाजिक विज्ञान इतने कैंडिडेट है जिसके पद केवल नॉन TSP के ओनली 70, TSP के 18 पद, टोटल 88 पद। संस्कृत के नॉन TSP के 276 पद, TSP के 33, कुल 309 पद। अगर पंजाबी की बात की जाए तो नॉन TSP के लिए 15, TSP के लिए 0 है, टोटल 64 है। उर्दू की बात की जाए नॉन TSP के लिए 2, TSP के लिए 7, टोटल 9 है। कुल पद बात की जाए तो 2129 पद है। अगर पदों की बात की जाए तो 2129 पद आए हैं, जिसे हम मानकर चल रहे थे 10,000, क्योंकि DPC उसके बाद हुई है। RP जब अभ्यर्थना भेज दी तो उसके बाद DPC हुई है। ये कन्फर्म है कि ये सीटें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब विवाद होगा, संघर्ष होगा तो पदों में बढ़ोतरी होगी। बहुत ही सोचनीय बात है कि बहुत कम पद इसमें आए हैं, लेकिन ये अभ्यर्थना पहले से जारी थी, उसके बाद DPC हुई है। 10,000 कहीं 11,000 पद हैं, 10,000 कुछ का था, 11,000 पद होंगे, DPC हुए। तो ये क्लियर बात है कि पद बढ़ने वाले हैं। इसकी विगत में 9,000 से 12,000 के बीच होने वाली है, ये कन्फर्म बात ही है। और संस्कृत उसकी सामाजिक विषय की बात की जाए तो बहुत कम पद हैं, ये बढ़ेंगे। निश्चित रहे, आप पढ़ते रहिए बिना समय गवाए, और बिना समय गवाए हम भी आगे वीडियो पूरा देखते हैं, डिटेल जानते हैं इसकी। फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म 26/12/2024 से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आने वाली 26 तारीख फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये 24 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। 1 महीने का समय होता है। पैटर्न क्या कैसे रहने वाला अब की बार इसका, ये आगे जान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब की बार 40% दोनों में अंक जरूरी है। दोनों में 40% अंक लेने जरूरी है। और यहीं पर योग्यता की बात की जाए, जो फाइनल ईयर में है, BEd के फाइनल ईयर में वो इसको भर सकता है, आवेदन कर सकता है। 4 साल इंटीग्रेटेड में है, वो भी फाइनल ईयर में है, तो भी वो इसके लिए योग्य है, आवेदन कर सकता है। सबसे पहले आयु वर्ग की बात की जाए तो 18 से 40 साल इसका आयु वर्ग है। छूट जो सामान्य रहती है वही SC, ST, OBC, MBC। पुरुष को 5 साल की छूट है। इन्हीं की महिलाओं को, यानी SC, ST, OBC, MBC की महिलाओं को 10 साल की छूट है। अगर बात की जाए सामान्य फीमेल महिला को 5 साल की छूट है। विधवा या तलाकशुदा के लिए कोई सीमा नहीं है आयु की। इसको हम नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 साल की छूट होगी। SC, ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट रहेगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट रहेगी। विधवा, विच्छिन्न यानी परित्यक्ता यानी तलाकशुदा, इसके लिए आयु सीमा है नहीं। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए 200
नंबर का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पेपर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट जीके का होता है, दूसरा आपका अपने सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स का होगा, टाइम होगा 2 हॉर्स यानी 2 घंटे टाइम होगा। क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल एग्जाम में 200 नंबर का होगा। अगर हम सेकंड पेपर की बात की जाए, सेकंड पेपर में 300 मार्क्स यानी 300 नंबर का होने वाला है। इसका समय रहेगा 2 घंटा 30 मिनट यानी आपके सब्जेक्ट का पेपर। और क्वेश्चन आएंगे 150, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो यानी 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 200 का पहला एग्ज़ाम होगा। टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब देख सकते हो 500 में आपकी मेरिट कितनी रह रही है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के तरीके की, हमेशा ही ABCD या 1 2 3 4 जो भी हो क्वेश्चन में आता है, लेकिन अब की बार RPSC ने E यानी 5वां ऑप्शन भी लागू कर दिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली 1/3, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ई ऑप्शन को भरने के लिए आपको 10 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। 10 मिनट का समय आपको अलग से दिया जाएगा। अगर ई ऑप्शन 10% से ज़्यादा ऑप्शन नहीं भरा, मतलब खाली छोड़ दिए, 10% से ज़्यादा अगर बात की जाए फर्स्ट एग्जाम में मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आपने बिना किसी गोले काले के ही छोड़ दिए तो आपको डिबार घोषित कर दिया जाएगा। अगर सेकंड एग्जाम 300 नंबर का होता है, उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके 150। इसका मतलब 15 क्वेश्चन आपने अगर खाली छोड़ दिए, कोई भी कॉलम नहीं भरा है, तो आपको RPSC डिबार घोषित कर देगी, आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। ये इसमें बाध्यता है। और एक आपने पहले पढ़ा ही होगा, 40% आने अनिवार्य हैं, तभी आप पात्र होंगे इसके लिए। अगर आप BEd के लास्ट साल में हो तो आप पात्र हो, 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स के लास्ट साल में हो तो भी आप पात्र हो। सबसे पहले मैंने पदों की बात कर ही ली थी, फिर भी आप पढ़ते रहिए। 2129 पद हैं जो बढ़कर 10,000 12,000 तक हो सकते हैं। ये आप कन्फर्म माने बात, आप पढ़ते रहिए बिना किसी इंतज़ार के। आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे और आप मेरिट में आएंगे। धन्यवाद साथियों।